सच्चिदानंद से मिलाने का माध्यम है श्रीमद् भागवत कथा। आचार्य नवलेश दीक्षित 150 से ज्यादा यजमानों के साथ शुरू हुआ श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत ज्ञान यज्ञ। श्री चित्रकूट में 7 दिन रहने का सौभाग्य। 18 को कामदगिरी प्रदक्षिणा में निकली कलश यात्रा अभूतपूर्व है। तपोभूमि चित्रकूट धाम में हरिनाम के गुणगान का अपना ही महत्व है। यहाँ पर भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। यहाँ की नदियाँ, जंगल व पहाड़ों का संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चित्रकूट के आसपास विशालकाय बड़े वृक्ष हमारी धरोहर हैं। इन्हें सहेजना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। चित्रकूट में आयोजित की गई तीनों श्रीमद् भागवत कथा, भागवत अष्टोत्तर शत कथाओं में हर बार कुछ न कुछ मिला। ये उद्धार आचार्य नवलेश दीक्षित जी महाराज ने विश्व के महानतम तीर्थ त्रिदेवों की जन्मस्थली श्री चित्रकूट धाम के श्रीजी होटल में श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहले में उन्हें गंगा मिली तो दूसरे में यमुना और अब तीसरी कथा में उन्हें सरस्वती की प्राप्ति हो रही है। इस बार की कथा में यजमान और कथा सुनने वाले सभी लोग त्रिवेदी में स्नान करेंगे। आचार्य श्री ने कहा कि चित्रकूट में कथा सुनने व सुनाने का अपना अलग महत्व है। यहाँ पर सुनने वाले व सुनाने वाले को दोनों को असीमित लाभ होता है और ये तय है कि यहाँ पर कथा सुनने वाले अपने घर कुछ न कुछ लेकर जाएं। धन, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य, सम्मान तो भौतिक वस्तुएं हैं। आपको वह मिलेगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब कहीं भी कथा या पूजन होता है तो पहले आचार्य उसका अंगन्यास करवाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आचार्य अपने यजमान को सुरक्षित करते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ ही है उद्धार कर देना, यानी मृत्यु पूर्व व मृत्यु के बाद जीवन को तार देना, भवसागर की यही व्याख्या को समझा देना। उन्होंने बताया कि अब तक के इतिहास में पहली बार कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में शायद पहली बार कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, जो अभूतपूर्व है। कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 18 को निकली कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों यजमान कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए, जो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है। इसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। उन्होंने मंच से ही सभी श्रोताओं को अंगन्यास व विनियोग करवाया। प्रथम दिवस की कथा सुखदेव जी महाराज की आरती के साथ संपन्न हुई। इससे पूर्व सुबह के सत्र में लगभग 200 यजमानों ने अपने आचार्यों के समक्ष श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन व आराधना की। यहाँ पर लगभग हर यजमान ने अपने पूर्वज की याद में श्रीमद् भागवत जी की एक चैकी रखवाई है। इस दौरान सभी आचार्यों द्वारा समवेत स्वर में श्रीमद् भागवत पुराण का संस्कृत भाषा में मूल मंत्रों का उच्चारण आह्लादित कर रहा था। कानपुर के विद्वान ज्योतिषाचार्य आचार्य गौरव शुक्ल, बांदा के वैदज्ञ विनोद शुक्ला जी के साथ देश भर से आए विद्वानों ने इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां दी। कार्यक्रम में यजमान बनने के लिए दिल्ली, MP, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भक्तगण आए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सीताराम अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, समाजसेवी विवेक रूपा अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार संदीप रिझारिया, पत्रकार पुष्पराज कश्यप, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, स्वप्निल अग्रवाल आदि लोग यजमान हैं। कलश में तीनों देवता विद्यमान हैं। तीनों नहीं, कलश एक ऐसा स्वरूप है कि जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए संसार में कोई भी पूजा शुरू होती है तो पहले कलश स्थापन होता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।